गुड मॉर्निंग दोस्तों। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल तो सातवें आसमान पे है। पब्लिक परेशान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक परेशान है, गवर्नमेंट भी परेशान है। चाहे किसी भी चीज़ से हो परेशान, परेशान तो सबको ही है। ये अगर महंगाई की बात करो तो एक अमेरिका में एक जगह है, उस जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। वो वहाँ पे कहते हैं ना एक शहजादों का शहर, यहाँ वो अमीरों का शहर है। वहाँ सबके पास अपनी एक हेलीकॉप्टर, अपनी एक शिप, जहाज़ और बड़ी बड़ी कारें करोड़ों रुपए की अपनी है। घर के दरवाजे के सामने हेलीकॉप्टर, जैसे हम लोग घर के सामने कार बाइक वगैरह रखते हैं, वैसे अपने घर के सामने हेलीकॉप्टर, जहाज़, पार्किंग वगैरह ये सब करते हैं। लेकिन उनके अंदर एक खासियत ये है कि वहाँ के लोग हेलीकॉप्टर इतनी बड़ी अपनी अमीर होते हुए भी उनके पास एक साइकिल ज़रूर देखेंगे घर में। क्यों? क्योंकि जब भी उनका छुट्टियों का समय होता है वैसे वे लोग साइकिल से एंजॉय करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में अगर किसी के पास बाइक हो गया तो साइकिल चलाना भूल जाते हैं। अगर किसी के पास कार हो गया तो वो बाइक चलाना भूल गए। अगर किसी के पास महंगी कार हो गई वो होंडा सिटी की तरफ नज़रिया ही बदल देते हैं। ये नज़र को बदलना पड़ेगा, नज़रिया को बदलना पड़ेगा, तभी इस देश का विकास होगा। अपनी ये पूंजीवाद, ये एक तरह से पूंजीवाद है। ये इस पूंजीवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों में भी पूंजीवाद है। आप देख लीजिए, अगर हम पौष्टिक चीज़ें जैसे गांव की खाना, जैसे रोटी चावल दही साग सब्जी वगैरह खाएंगे तो इसमें अगर कोई बाहर के लोग देखेंगे तो इस तरह से लोग बिहेव करते हैं। अबे क्या खा रहा है यार, मॉडल ज़माने का युग आ गया, चाउमीन बर्गर डोसा और इडली, ये पता नहीं ये सब खाया कर। ये यहाँ तक कि ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो खाते भी ये अपने जेब में इतना बजट खर्च कर देते हैं दिखाने की वजह से, हालांकि उससे पेट नहीं भरता। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आलू खाओ तो बिहारी और चिप्स खाओ तो अधिकारी। ऐसी नज़रिया बदला हुआ है। इस नज़र को बदलना पड़ेगा। गांव के लोग सोचते हैं कि अमीर वाले शहर वाले कुछ अच्छे तरह से रहते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनकी बिहेवियर ये अच्छा है, और शहर के लोग सोचते हैं ये गाँव के लोग स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, उनका व्यवहार, उनका सब चीज़ अलग होता है। लेकिन भैया ये नज़रिया गलत है। देश की हालात बुरी है, इस हालात को ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो अमीर कैटेगरी के हो चाहे गरीब कैटेगरी के हो। इन सब की हालात बहुत ही बदतर हो रखी है। ऐसे हालात को बदलने के लिए इस पब्लिक का साथ होना ज़रूरी है, और इस पब्लिक का साथ तभी हो पाएगा जब तक इस देश को सपोर्ट नहीं मिलेगा। बात एक से सरकार की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, पब्लिक की सोच कौन बदलेगा। अगर पब्लिक, आप दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं आप देख सकते हैं, कहते हैं ना ये गवर्नमेंट को तो सुधार आंदोलन, या तो सत्ता परिवर्तन कर दो या तो आंदोलन कर दो गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं। दिल्ली में कई ऐसा जगह हैं जहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, ओवर ब्रिज बना हुआ है, सबवे बना हुआ है, प्लस में वहाँ पे लिफ्ट भी बनी हुई है, फिर भी लोग रोड क्रॉस करके जाते हैं, वो भी जेब्रा क्रॉसिंग से नहीं, बीच रोड से ट्रैफिक को रुकवा करके। ये पब्लिक कब सुधरेगी? क्या अगर हम लोगों को सिर्फ अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, ठीक उसी तरह हमें कर्तव्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप जैसे अगर रोड पे चलने का अधिकार हमारा है तो रोड की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार हमारा नहीं, उसे बचाने का कर्तव्य हमारा है। और खासकर दिल्ली का ट्रैफिक की बात करें तो इसमें तो भाई, इसमें यहाँ तक कुछ भी बना दो, चाहे लंदन अमेरिका बना दो, यहाँ के पब्लिक लोग नहीं सुधरने वाले। यहाँ की पब्लिक लोग नहीं सुधरने वाले। ये पब्लिक को कौन समझाएगा? अगर पब्लिक से बात करो तो उनकी आकर कुछ अलग रहती है। तो भैया ये देश को सिर्फ एक आदमी, एक केजरीवाल, एक मोदी और एक नीतीश और किसी एक व्यक्ति से इस देश को नहीं बदल सकता। अगर देश को बदलना है तो हम सबको बदलना पड़ेगा। हम और आप जब तक नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। अभी एक एग्जाम्पल आया, धारा 377 में कुछ संशोधन हुआ है, अच्छी बात है। तो मैं तो कहता हूँ धारा 370 क्यों नहीं खत्म हो सकता? आईपीएस की धारा खत्म करो, धारा 370 पे बहस चलाओ और बहस करके धारा 370 खत्म करो। सिर्फ इतना ही बात नहीं रह गई है,
अगर इस देश की दिशा और बदलाव की सोचे तो एक लेडीज पुरुष में भी एक नज़रिया गलत है। लेडीज पुरुष में क्या है, शहर के, अगर मैं गांव की भाषा में बात करूं तो एक शहर के जो हम लोग का जो नज़रें हैं, वैसे मर्द लोग का नज़र ही बहुत बुरा होता है। कहीं भी मतलब नज़र मार ही लेते हैं, चाहे अपनी बीवी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। बात उस नज़र की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं नज़र कर रहा हूँ एक सोच, जब तक एक सोच नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदलेगा। आप देख लीजिए, ये जो गांव की लेडीज होती है, कुछ शहर की लेडीज जो गांव की लेडीज़ को देखकर इस तरह से देखती है कि इनके कपड़े, ये मैले कपड़े, आधे अधूरे कपड़े, लगता है ये अच्छी औरत नहीं है। और शहर की औरतें, सॉरी, ये गांव की औरतें शहर की औरतों को इस तरह नज़र से देखती हैं, अरे ये 2 नंबर की होगी, मतलब चाहे वो बेशक अच्छी क्यों ना हो, इस तरह से कपड़े स्टाइल पहने हुआ, मतलब ये अच्छी औरत नहीं होगी। भैया ये दोनों को सोच बदलना पड़ा, चाहे वो गांव की औरत हो चाहे वो शहर की औरत हो, दोनों में सोच का फ़र्क है बस। लेडीज सारे अच्छी हैं, सोच गलत है। मर्द भी अच्छे हैं, नज़रिया गलत है। नज़र भी अच्छे हैं मगर नज़रिया गलत है। जब तक नज़रिया न बदले तब तक देश नहीं बदलेगा, जब तक सोच न बदले तब तक देश नहीं बदलेगा। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ था, बुखार लगी हुई थी, मैं ड्यूटी से आ रहा था मेट्रो से, कीर्ति नगर मेट्रो से। इतनी हालत ख़राब हो रही थी, उल्टी सी, चक्कर से आ रहे थे और उल्टी सी हो रही थी। मैं मेट्रो में जैसे घुसा, वह बगल में लेडीज़ थी, इस कदर देख रही है, और एक लेडीज ने तो आपस में कहने लगी, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं पी खा करके। फिर मैं अगले जहाँ पे अपनी जो मंजिल होती है उससे पहले उतर करके फिर मैंने कुछ रेस्ट किया, फिर आगे बढ़ा। फिर मैंने सोचा काश ऐसे ही मर्द लोग भी इस लेडीज़ को गलत नज़र से देखते हैं। किसकी क्या हालात है वो नहीं देखते। अगर किसी के हालात सोचना है तो उसकी तरफ हो कर के देखो, उनकी तरफ साइड से होकर देखो, उसके दिल पे जाकर देखो क्या हालात होती है। कोई गलत नहीं है, हम सब एक हैं। कोई हिंदू गलत नहीं है, कोई मुसलमान गलत नहीं है, न सिख गलत है न ईसाई गलत है। गलत इस सोच का है, दिमाग का। इस सोच बदलो और देश बदलो। भैया अगर देश बदलना है तो ये सोच बदलना पड़ेगा, ये नज़रिया बदलनी पड़ेगी। ये दिखावटी जो कहते हैं ना, ये